Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover NISM 8 एग्ज़ाम. अगर आप एक इक्विटी डीलर की जॉब करना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग की नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. किसी भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में डीलर की जॉब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है NISM 8 एग्ज़ाम का पास होना. इस वीडियो में हम NISM 8 के बारे में जानेंगे. NISM 8 एग्ज़ाम है क्या, पर्पज़ क्या है कंडक्ट करने का, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस की बात करेंगे, कौन कौन एलिजिबल है, एग्ज़ाम फ़ीस क्या रहती है और एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो उसकी वैलिडिटी कितने साल की रहेगी. और सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और एग्ज़ाम पास करने के बाद आपकी जॉब कहाँ लग सकती है, किस ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं और एज ए इक्विटी डीलर आपका क्या काम रहेगा. ये सभी पॉइंट इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले समझते हैं NISM होता क्या है. तो NISM स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. इट इज़ ए पब्लिक ट्रस्ट एस्टेब्लिश बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. मतलब ये क्या है, एक पब्लिक ट्रस्ट है जो सेबी ने इसको बनाया है. पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ये है कि जो शेयर मार्केट के अंदर अलग अलग एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है वो NISM कंडक्ट कराती है. तो NISM 8 जो एग्ज़ाम है वो इक्विटी डेरिवेटिव के लिए कराया जाता है. अगर आपको इक्विटी डीलर बनना है तो आपके लिए मैंडेटरी आपको NISM 8 एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा. इसके बिना आपको कहीं पे भी इक्विटी डीलर की जॉब नहीं मिल सकती. ये एक मैंडेटरी एग्ज़ाम हो जाता है. सबसे पहले समझते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है, NISM ये एग्ज़ाम लेती क्यों है. बेसिक सी बात है, अगर आपको बाइक चलानी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. लाइसेंस क्या है, वो एक प्रूफ है कि आपको बाइक चलानी आती है, आपने इसकी तैयारी की और आपको इसकी समझ है, इसकी नॉलेज है, तभी तो आपको लाइसेंस मिलता है. सेम इसी तरह अगर आपको इक्विटी डीलर बनना है तो आपको सिक्योरिटी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए और वो नॉलेज आपको NISM 8 एग्ज़ाम पास करके साबित करनी पड़ेगी. तभी आपको एक NISM की साइड से सर्टिफिकेट मिलेगा. जब वो आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद ही आप एज ए इक्विटी डीलर बन जाएंगे और फिर आप किसी भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं. वो क्या हो गया, एक प्रूफ हो गया कि आपको NISM 8 मतलब इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट की नॉलेज आपको अच्छी खासी है और आप उसके लायक हैं. सिंपल भाषा में आपकी काबिलियत चेक की जाती है. इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का पर्पज़ यही है. अगर आप दिखाते हैं कि मेरे पास NISM 8 का सर्टिफिकेट है तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है. एज ए इक्विटी डीलर आपका क्या काम रहेगा, आपका क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड करना रहेगा. अगर मान लो मैं क्लाइंट हूँ, आप मेरे अकाउंट से ट्रेड करोगे तो मुझे होना चाहिए ना कुछ ऐसा कि हाँ भाई इस बंदे के पास नॉलेज है, ये कर सकता है, इसके पास उस तरह का माइंड सेट है, स्किल्स है. उसका प्रूफ देने के लिए आप कैसा कह सकते हैं कि NISM 8 एग्ज़ाम पास होना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है. ये तो हो गया पर्पज़. अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है. तो इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं. 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं जिनको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 120 मिनट यानी कि कुल 2 घंटे दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी इनफ टाइम है. आराम से आप इजीली 1 से 1.5 घंटे में एग्ज़ाम, बिल्कुल स्लो भी करेंगे ना तो भी आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं. इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है. अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं. और अगर आपको ये एग्ज़ाम पास करना है तो आपको 100 में से आपके मिनिमम 60 नंबर आने चाहिए, यानी कि 60% पासिंग मार्क्स होते हैं. थोड़ा एग्ज़ाम टफ़ होता है, पास करने में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी. अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें 10 चैप्टर हैं टोटल. जो शुरू के 7 चैप्टर हैं वो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मतलब क्वेश्चन ज़्यादा उन्हीं में से आते हैं, 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन. तो शुरू के 7 चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है. शुरू के जो 7 चैप्टर है ना उनको मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. जैसे बेसिक ऑफ डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव है क्या, अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स है तो इंडेक्स होते क्या है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, इक्विटी फ्यूचर इक्विटी ऑप्शंस क्या है, ट्रेडिंग मैकेनिज्म, क्लियरिंग कैसे होती है, सेटलमेंट कैसे होते हैं. एज ए इक्विटी डीलर आपको इन सब पॉइंट्स की या इन सब टर्म्स की आपको समझ होनी चाहिए. जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं, लीगल, अकाउंटिंग, सेल्स प्रैक्टिस, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें सिर्फ याद करने वाली बातें हैं जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. ईजिली आप कर सकते हैं कवर. कोई ऐसा वो नहीं है कि काफ़ी हार्ड चैप्टर है, लास्ट के 3 चैप्टर भी ईजी चैप्टर हैं. एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो कुछ ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन है नहीं. आपकी एज 18+ होनी चाहिए और आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, चाहे BA हो, BSc हो या कोई भी एक डिग्री हो चल जाएगी.
एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम फ़ीस 1500 रुपये प्लस 20-30 रुपये आपके पेमेंट गेटवे के चार्ज लगते हैं, तो 1500 रुपये इसकी फ़ीस रहती है। एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? एग्ज़ाम के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले NISM की ऑफिशियल साइट पर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद अलग अलग एग्ज़ाम की सीरीज़ होती है, जैसे NISM 8 इक्विटी डेरिवेटिव के लिए है। अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड के लिए जाना है तो NISM 5A रहेगा। ऐसे वहाँ पे सारे एग्ज़ाम आ जाएंगे। आपको जोन से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने हैं, आप उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना स्लॉट बुक करके आप नियर बाई सिटी में फ़ीस आप पे करके आपको एक एग्ज़ाम डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। सो बेसिक सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कुछ बेसिक डिटेल चाहिए होगी आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपके पास कोई अभी कभी बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं तो वो डाल सकते हैं। फ़ोटो, सिग्नेचर। हाँ, एक बस पैन कार्ड इसके में ना मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये इसका इंटरफेरेंस हो गया। जैसे आप साइट ओपन करोगे तो ये आ जाएगा ईमेल आईडी, एड्रेस से डालने के लॉगिन करने के लिए। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ से जाके न्यू अकाउंट भी बना सकते हैं। अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके NISM 8 पे जाके अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने टाइम के लिए रहती है? तो वो आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 ईयर्स के लिए रहती है। 3 साल के बाद आपको दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। जब आप NISM 8 एग्ज़ाम पास कर लोगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आप किसी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एज ए डीलर की जॉब कर सकते हैं। डीलर्स इज़ अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग एंड सेलिंग इक्विटी डेरिवेटिव सच एज फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट और फॉर द फर्म्स प्रोप्राइटरी बुक। सिंपल सी बात यह है, आपको एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जाओगे, वहाँ पे आपको डीलर का टैग मिल जाएगा, आपको क्लाइंट असाइन हो जाएंगे। क्लाइंट आपको कॉल करेंगे या आपको क्लाइंट को कॉल करनी है। आपको उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देनी है, उनके बिहाफ पे ट्रेड करना है आपको। जैसे आप या आपका क्लाइंट है वो आपको बोलेगा कि आप ABC बैंक के 1000 शेयर बाई कर लो, तो वो आपको बाई करने हैं। जब वो बोलेगा ABC बैंक के 1000 शेयर सेल कर दो, तो आपको सेल करने हैं। जो वो बात बोलेंगे वही आपको रिपीट करनी है। या आप खुद से भी एडवाइस कर सकते हो कि सर मार्केट अप जाने वाला है तो आप ये शेयर बाई कर सकते हो, इस शेयर में ज़्यादा पोटेंशियल है, या फिर ये शेयर में कुछ मतलब इसका जो रिजल्ट है वो इतना एक्सपेक्टेड था बट आया नहीं है, तो इसमें मतलब इसका शेयर है वो नीचे जाने की संभावना है। सो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। वर्क एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए डीलर इन द ब्रोकिंग फर्म की बात करें, सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है क्लाइंट के बिहाफ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कॉल होती है ना वो रिकॉर्डेड कॉल होती है, और आपका खुद का मोबाइल फ़ोन है अलाउ नहीं होता आपको ले जाने के लिए जहाँ पे डीलिंग होती है। जो रिकॉर्डिंग लाइन होती है सिर्फ उससे ही आप क्लाइंट की ट्रेड बाय और सेल कर सकते हैं। अपने खुद के दिमाग से खुद कुछ नहीं करना है। दूसरा, मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करना है आपको। रिसर्च आइडिया जो है वो आपकी ब्रोकिंग इंडस्ट्री देगी, वो आपको क्लाइंट को बताना है। थर्ड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेजमेंट की भी समझ होनी चाहिए। कोई क्लाइंट है वो मान लो ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है, तो आपको उसकी रिस्क की कैपेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी कि वो कितना रिस्क ले सकता है। क्लाइंट से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंडिचर कितने हैं, तो उस हिसाब से आप उतना ही रिस्क अमाउंट या उतना ही अमाउंट आप इन्वेस्ट करें जितना वो लॉस झेल सकता है। क्लाइंट एडवाइजरी, क्लाइंट को एडवाइज करनी है, इन्वेस्टमेंट की टिप्स देनी है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइज करनी है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। मार्केट को एनालाइज करना है। मार्केट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट चल कितना रहा है आपको पता होना चाहिए। निफ्टी 50 कितना चल रहा है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है, मतलब ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करनी है। कंप्लाइंस काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्लाइंस आपको ना कभी भी कंप्लाइंस ब्रेक नहीं करना। अगर आपको क्लाइंट ने बोला है ABC बैंक के 1000 शेयर 500 रुपये पे ख़रीदने हैं, तो आपको 1000 शेयर ही 500 रुपये पे ही ख़रीदने हैं। ये नहीं है कि आपको 600 शेयर ख़रीद दो या आप जो शेयर का प्राइस है वो 1100 पे ख़रीद दें। ये चीज़ें तो कंप्लाइंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी जॉब चली जाएगी। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, आपको क्लाइंट ऑनबोर्डिंग भी करनी रहेगी। मतलब आपको नए नए क्लाइंट्स भी लाने होंगे, जैसे डीमेट अकाउंट खोलते हैं ना, और आपको ब्रोकरेज जनरेट करनी रहेगी। ब्रोकरेज जो क्लाइंट है आपको पता ही है, जब क्लाइंट ट्रेड करता है तो जो ब्रोकर होता है उसको ब्रोकरेज मिलती है। अलग अलग प्लान की अलग अलग ब्रोकरेज होती है।
सो आपको क्या करनी है, आपको ब्रोकरेज जनरेट करनी है, जब वो ट्रेड करानी है आपको उनसे, और आपको ब्रोकरेज जनरेट करनी है। ये कुछ छोटी मोटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप जब इक्विटी डीलर बन जाएंगे, मतलब जब आप NISM 8 एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो आप कहाँ पे किस ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। ब्रोकिंग फर्म्स, तो बेसिकली बहुत तरह की ब्रोकिंग फर्म्स है। मैंने कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग फर्म्स लिखी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ है, एंजल वन है, धन है, और भी काफ़ी ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, IIFL भी है। सो आप इन ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने इनके कैरियर्स के लिंक दिए हुए नीचे, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। जैसे एंजल वन, ICICI सिक्योरिटीज़ है, HDFC है, कोटक सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, एक्सिस, ये जो डायरेक्ट लिंक है आप इनकी साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपको क्या है, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न एंड फॉर्मेट। तो आपको पता है इस एग्ज़ाम में 10 चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर का अलग अलग वेटेज है। जिस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिस पे कम है जैसे सेल्स पिच है, टैक्सेशन है, इनमें 5 क्वेश्चन आएंगे जो इजीली आप कर सकते हैं, तो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अप्लाई करोगे NISM 8 के लिए, जैसे आप अप्लाई कर दोगे फ़ीस कट जाएगी, उसके बाद ना आपको एक वर्क बुक डाउनलोड होगी NISM की साइट से, ऑफिशियल जो वर्क बुक रहेगी। पूरा एग्ज़ाम आपका उसी बुक से आएगा, कहीं से कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं आता, उसी पूरी PDF के अंदर से आएगा। जो 10 चैप्टर हैं सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन उसी बुक से आएंगे। आपको सबसे पहले एक स्टडी प्लान क्रिएट करना है। ज़्यादा नहीं तो रोज़ आपको 1.5 से 2 घंटा आपको वो PDF खोलनी है, पढ़ना है, हाईलाइट करनी है इंपॉर्टेंट चीज़ें, बस इतना काफ़ी रहेगा। फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ वो ही कवर करने हैं। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो ये दोनों तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जब जॉब करोगे ना, तब भी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन इनकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। फिर प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट, आपको मॉक लगाने हैं। जो मॉक है, कुछ क्वेश्चन तो उस बुकलेट के लास्ट में भी दिए हुए हैं, हर चैप्टर के एंड में आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन आप करके जाएँ। हर चैप्टर में मान लो 10 चैप्टर है, 5 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन हो गए। इस 50 में से आपके 15 क्वेश्चन तो कम से कम आपको सेम मिल जाएंगे। और आप NISM की साइट पे जाओगे ना, वहाँ पे प्रैक्टिस का भी आता है, वहाँ पे भी आपको 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। उन 40 से 50 क्वेश्चनों में से भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम मिल जाएंगे। जो लास्ट स्टेप है, स्टे अपडेटेड विद मार्केट डेवलपमेंट्स। देखो NISM एग्ज़ाम आपका क्लियर हो भी जाएगा, बट आपको मार्केट की नॉलेज कैसे मिलेगी। जब आप मार्केट को रोज़ देखोगे तभी तो आपको मार्केट की नॉलेज मिलेगी। तो आप कहीं से भी रोज़ मतलब मार्केट का अपडेट लेते रहो कि आज निफ्टी कितना चल रहा है, सेंसेक्स कितना चल रहा है, मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ देखो, मनी कंट्रोल है, जी बिजनेस है, इन सब से साथ कनेक्ट रहो, मार्केट की नॉलेज रखो, बस बेसिक सी बात है। मार्केट में चल क्या रहा है, कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि एज ए डीलर आपसे कोई भी पूछ लेगा, बताओ जी कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जवाब होना चाहिए ना आपके पास। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको PDF से कुछ समझ में नहीं आएगा, जो वर्क बुक है NISM की, उससे अगर आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको ना हर चैप्टर की वीडियो, इसी शॉर्ट में वीडियो आपको हर एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करके इस चैनल पे अपलोड करूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। दूसरा, सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनकी भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। हर चैप्टर की अलग अलग बनाऊँगा, पर ऐसे नहीं है कि एक ही वीडियो बनाऊँगा, हर एक चैप्टर की अलग अलग, चाहे 20 से 25 क्वेश्चन बनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं सिंपल एडवाइस। एक सिंपल एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि आप ना एग्ज़ाम क्रैकर्स वाले एजेंट से सावधान रहें, उनको आप पैसे मत दो। देखो वो आपसे पैसे लेते हैं, 8 से 10 हज़ार, एग्ज़ाम पास करा देंगे। एग्ज़ाम आप पास भी कर लोगे, फ़ायदा क्या होगा, नॉलेज तो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है, कुछ फ़ायदा होना नहीं है। और ऐसा तो है नहीं एग्ज़ाम पास करने के बाद कहीं आपको कोई बहुत ज़बरदस्त जॉब मिल जाएगी या गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ऐसा है नहीं। आपको एक सिंपल टेलर की जॉब मिलेगी,
आपको ब्रोकरेज जनरेट करके कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना है, अपनी सैलरी उठानी है, चलो जी। बाकी अपना कोई रोल है नहीं इसमें। हार्ड वर्क करो, नॉलेज गेन करो, उसके ब्याह पे जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे भी आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपके जो जॉब लगने के चांस है वो भी बढ़ जाएंगे, सैलरी भी आपकी ज़्यादा मिलेगी तभी। सो ये मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है, बाकी आप समझदार हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और सभी चैप्टर के एक एक वीडियो मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो का वेट करें। सो बाय बाय।